नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन पर मैं राहुल सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये दलाल खाप का बैनर है जिसके नीचे हम बैठे हैं और बाहर आप देख रहे हो कि बारिश का मौसम हो गया और बारिश हो भी रही है हल्की हल्की और किसानों के जो हौसले में बढ़ते ही जा रहे हैं। बारिश का कोई असर यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आ रहा। जो यहाँ पे किसान आए हुए काफ़ी संख्या में यहाँ पे किसान मौजूद हैं और यहाँ पे जो किसान आए इनसे ज़रूर जानेंगे कि भी जो कल की जो वार्ता थी उसके बारे में इनके क्या विचार। नमस्कार जी। जो कल की वार्ता थी 8वें दौर की उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सोचा जा रहा था कि भाई कल की वार्ता में फाइनल हो जाएगा। नहीं जी, हमें तो मालूम था सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं करेगी। हमें मालूम था अगले रोज तारीख पर तारीख देगी। हम 15 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं सरकार का। 15 के बाद हम वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है सरकार से। उसके बाद ये क्या रणनीति है आपकी? फिर वो तो हम अपने आप देखेंगे ना, न्यूज़ रणनीति बताएंगे, सरकार को मालूम हो जाएगी। ऐसे रणनीति थोड़ी बताएंगे। जैसे कि वार्ता पे वार्ता होती जा रही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता दिख रहा। सरकार ये कह रही है हमने 2 बातें तो मान ली हैं, बाकी कुछ किसान झुके कुछ हम झुकेंगे। पहले जो उनकी बात थी 50-50 का जो मसौदा उन्होंने तैयार किया था, पराली का और बिजली का जो बिल था उनको तो उन्होंने वापसी ले लिया है। भाई साहब, अगर उस कानून के हिसाब से ज़मीन ही बचेगी तो हम पराली किसकी फूकने जाएंगे? और किस लिए हमने बिजली की ज़रूरत है? फिर हमें ना बिजली की ज़रूरत है ना पराली फूकने जाएंगे। किसकी फूकेंगे पराली? जब हमारी ज़मीन ही नहीं बचेगी तो कैसे क्या करेंगे? वो कोई कानून नहीं है जो न बात करिए उसके कोई मतलब लेना देना नहीं है। पूछ निकल गया, हाथी फंसा खड़ा है, पूछ बार हलाम है ऐसे दिखा के डबडुगी। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। सरकार की जो मंशा उनका तो यही कहना कि हम बिल वापसी नहीं लेंगे, लेकिन इसमें संशोधन कर सकते हैं। इससे आगे की कोई बात जारी हो? संशोधन का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको बिल्कुल खारिज करवाए बगैर हम यहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे साल लगो 2 साल लगो कितने दिन लगे। अब तो परमात्मा ने हमारी सुन ली, बारिश कर दी, हम बिल्कुल खाली है। इस बारिश से हमें कोई घबराना नहीं है। कपड़े भीगे सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं घबरा रहे। 2 दिन से बारिश हो रही, इसमें परेशानी का तो सामना कोई करना पड़ा। परेशानी नहीं। ऐसी परेशानी तो हमने सारी उम्र की पैदाइशी झेलते हैं। ऐसी परेशानी तो ये क्या परेशानी है? पहले हमारे कच्चे मकान थे वो भी टपका करते, झोंपड़ी थी वो भी टपका करती। ये आज भी हमारी झोंपड़ी है, टपक रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। तो आपके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल। वो बारिश का कोई असर नहीं देखा? कोई बारिश से हमें फायदा हुआ है। किसान के चेहरे खिले हुए हैं, सबको देखो, क्योंकि बारिश अच्छी होगी हमारी फसलों के लिए। हमारी फसलों में फायदा हुआ है इससे, तो किसान के चेहरे खिले हुए हैं सब। और हम भी रोज यहाँ समर्थन में आते हैं। ये हमारे किसान भाई हैं, इनके लिए सरकार ये ना सोचे कि हरियाणा का किसान, ये रोहतक सोनीपत के किसान नहीं आएंगे। यदि सरकार ने इनके साथ छेड़खानी की तो हम सब तैयार हैं। ये भूल कभी ना करे सरकार। और ये जो ढोंग रच रही है बातें करने का, ये बातें करने का ढोंग सरकार बंद करे। उसने देना है तो बात करो, अखबार में निकाल दो, सब चले जाएंगे। हमारे जैसे किसान यूनियन के नेताओं ने बोला है। ये ढोंग करके इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। देखो हम तो बात कर रहे, किसान नहीं कर रहे। बात क्या बात करनी, बात तो हो चुकी, लिख के दे रखा है, वो मान जाओ और सब चले जाएंगे। ये ढोंग बंद करे सरकार जी। सरकार का ये भूल है कि हम इनको बहका गए और इनको किसी भी तरीके से सामाजिकता पर ले आके हम इस आंदोलन को कुचल देंगे। किसान समझदार है। अब 21वीं पीढ़ी में किसान भी आ गए। ये भी किसान के बनाए हुए हैं, किसान के घर से निकले हुए हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए, तेरे बाप दादा बैठे हैं यहाँ पे, इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो ये इनको आम आदमी नादान ना समझे। किसान को मूर्ख समझने की भूल छोड़ के, अहंकार को छोड़ के सरकार किसान की अन्नदाता मान के उसकी बात को सिरोधार्य करे। सरकार ये कह रही है कुछ हम झुके, कुछ किसान झुके। वो जो एक पराली का और जो बिजली का एक बिल थे 2, उन्होंने वो तो मान लिया भी, चलो उनको हम लागू नहीं करते हैं। कुछ किसान आगे बढ़े, कुछ हम आगे बढ़े। क्या विचार उसमें आपके? किसान तो आगे बढ़ रहा है, दिल्ली तक आगे बढ़ते बात करते अब इन्होंने ही आगे नहीं बढ़ना, इन्होंने लकीर खींच दी। किसान का क्या आगे बढ़ना? ये ऐसी बातें लाई क्यों रहे उठा के? किसी ने सिफारिश नहीं की, अपने मंत्रिमंडल तक को इसने बताया नहीं, विपक्ष को इसने बताया नहीं। किसी को तो भरोसे में लेना था, किसी से पूछा ही नहीं गया, ना किसी किसान कमेटियों से, जो नकली किसान कमेटियां हैं। आपने पीछे देखा होगा जैसे जाट आरक्षण में लोग बैठे थे, नकली
प्रधान बना बना के वहाँ ये मीटिंग करते, अखबार में निकालते और कहते हमारी बात होगी तो उठा लो लोगों को। जिनसे बात हो रही संगठनों से, तो वो संगठन तो यहाँ है नहीं, उठा लो लोगों को। जिनसे बात हो रही वो उठे हुए हैं वो तो आपने एक नकली की बात की, उन्होंने कुछ ट्वीट भी करे हैं भाई, सोशल मीडिया पे जारी भी किए, ये हरियाणा का किसान है, ये वहाँ के किसान है, ये समर्थन करते हैं, कुछ संगठनों के भी नाम लिए उन्होंने। देखो ऐसा है जी, मैं अभी 24 तारीख से 29 तारीख तक MP के शहडोल ज़िले में जाके आया हूँ, लगभग 1000-1200 किलोमीटर तक। मैं जहाँ भी होटल पर, ढाबे पर, किसी मकान पर ज़मीन के सिलसिले में गया था, किसी ज़मींदारों से, ठाकुरों से, जो ज़मीन है उनकी, बीजेपी के लोग भी हैं, वो वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी टेंट में वहाँ भी तंबू लगे हुए हैं चौराहे पर, शहरों में। वहाँ भी किसान आंदोलन के समर्थन में लोग बैठते हैं, और वहाँ भी यही बात है कि किसान जो दिल्ली बैठे हैं, हम तो दूर हैं जी, सब आ नहीं सकते इतनी दूर से। ये कुछ किसान नहीं है, इनके पीछे सारे देश का किसान है। नेता लोग थोड़े ही होते हैं, उनके पीछे सब होते हैं। अब मोदी अकेला है, उसके पीछे हिंदुस्तान के 303 सांसद बन गए, वो अकेला थोड़ी रह गया। ये किसान जो इतने बैठे हैं, 40 संगठन ऑल इंडिया लेवल के संगठन हैं, ऑल इंडिया लेवल से लोग इनसे जुड़े हुए हैं। वहाँ भी लोग ये कह रहे थे हम किसान के समर्थन में हैं, हम अपने समर्थन में हैं। ये जानबूझ कर ड्रामा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं मान रहे। लोगों को पता है अब ये हमारे को कुचलने के लिए ये मीडिया के द्वारा झूठा ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ भी लोग समर्थन में हैं, वहाँ से आने नहीं दे रहे लोगों को। वो लोग उनके मन में किसान है, वो खुद किसान है। आप पता करो जाके, वहाँ की वीडियो देखो। ये बात आगे नहीं आने दे रहे। ये सारे हिंदुस्तान का क्या वर्ल्ड का किसान है, हमारे साथ है। और हम, हमारा सौभाग्य, हमारे बॉर्डर पर हमारे पास है ये भाई। इतनी दूर से अब वहाँ 10,000 लोग हैं, लेकिन आने वाले तो 10-20 ही होते हैं। संगठन के पदाधिकारी 1000-1500 किलोमीटर तो संगठन के पदाधिकारी होते हैं, उनके पीछे उनका स्टेट होती है, उनके पीछे उनका समाज होता है, तो उनका समाज है उनके पीछे। ये पता नहीं कहाँ से ये गुफा छोड़ कर ऐसे करना चाहते हैं कि ये तो कुछ किसान है। कुछ किसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का किसान है। और मीडिया की भूमिका के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो मीडिया जिस तरह दिखा रही है किसानों को? मीडिया का सतर, जो सोशल मीडिया के मेरे भाई हैं, आप जैसे, इनका धन्यवाद देते हैं हम। इन भाइयों ने हमारी बात पहुंचाई है सारे देश विदेश में, सारे गए। जो बड़े मीडिया घराने हैं, इनको भी ये संदेह न रहे, ये भी ध्यान से सुन ले कि तुम ऐसे ही चलते रहोगे किसी के सिगुफे में। जैसे रिलायंस वालों ने और अडानी ने सफाई देनी पड़ रही ना, अब इनका भी नंबर आएगा। ये बड़े बड़े मीडिया घराने, जो न्यूज़ 24 वाले, वो बोलते हैं, किसान की आवाज़ उठाते हैं, संदीप चौधरी जैसे पत्रकार, और ये पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, उनको भी ये चैनलों से निकलवाएंगे। कुछ लोग तो हैं, लेकिन 90% मीडिया तो बिकाऊ है, बिकाऊ। हिंदुस्तान के किसी आम जन से पूछ लो, मीडिया से सबका विश्वास उठ चुका, इसलिए तो सोशल मीडिया चली। ये बहुत ही घटिया स्तर पर हमारे देश की मीडिया आ चुकी है, सरकार के नीचे रहने वाली मीडिया है। इनसे हम बहुत सख्त, इनसे हमारे को जो है ना बहुत सख्त परहेज, नफरत हो चुकी है। ये बचे अपने इस कारनामे से। जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, वो आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन जी गद्दी मिल गई, कुर्सी मिल गई, जो अपने घर क्या गानी वो मारा के होएगा। उनके दादा परदादा ने राज बनाए थे, अपना काम चला रखा था, सभी ने संभाला था। हालांकि मैं उनकी पार्टी से नहीं जुड़ा, लेकिन उनके काका ने बार बड़ा उनकी पार्टी को संभाला। वो उनको लात मार के गए, अपने खुद दादा को लात मार गए। भाड़े का दादा बना, वो भी लात मार गया। अब वो हमारा क्या भला करेगा, उन कुर्सी से मतलब है। और जिस तरह बीजेपी ने अभी SYL पर उपवास कराया था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? SYL पे बीजेपी भी उपवास कर रही थी ना पार्टी। हम और पंजाब के भाई बैठ के बोल दिया, इन्होंने भी हमने भी, वो तो ढोंग कर रही थी बीजेपी तो। लेकिन ये जो किसान यूनियन और ये बड़े सियाने, ये बैठ कर अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे उस मुद्दे को। ये सबके मन में आ चुकी, ये बीजेपी के बस की बात नहीं है। ये भाईचारे से निपटेगी, भाईचारे से निपटेगी।
हम गुरु से पंजाब से आए हूँ। हम भाई के साथ भाई हैं, ऐसे भाई अलग मुद्दा बैठ कर निबेड़ लेंगे। पहले तो मोदी को चेतावनी देते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सभी किसान हैं, कोई मोदी का भाई नहीं है। हरियाणा पंजाब और किसान पंजाब भाई भाई हैं। एसवाई वाले मुद्दे के सभी निपट लेंगे। पहले तो ये मुद्दा निबेड़ लें, फिर एसवाई वाले की पानी की जरूरत पता पड़ेगी जब ज़मीन बचेगी। ये ज़मीन नहीं बचेगी तो एसवाई क्या करेंगे। अच्छा, जो ये कानून है, इन कानूनों को वापसी ले तभी आगे बात बढ़ेगी, ये चीज़ कहना चाह रहे हो आपकी? मतलब जो किसान आंदोलन कर रहा है पहले इस चीज़ को निपटा जाए एसवाई का, तो बाद में भी आपस में बैठ के कर सकते हैं। बैठ लेंगे। मैं ये इस मुद्दे से की बात करता हूँ तो पहले तो मैं हरियाणा वाले का धन्यवाद करता हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी एक एक खबर, सारे संघर्ष की खबर आगे ले जाते हैं। और जो इनके मीडिया है वो कुछ नहीं कर रहा। हरियाणा वाले लोगों का किस लिए धन्यवाद करना चाहते मैं हो? इनका साथ दिया हमारा, हम भाई भाई मिलकर कर रहे हैं। मैं मोदी को चेतावनी देता हूँ, ये इनसे पहचान ले कौन पंजाबी है कौन हिंदुस्तान में रहने वाला है।